अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमरा न्यूज़ के साथ मैं हूं राशिद मिनहास वट्टू। नाज़रीन, आज हम बिल्कुल ऐन उस जगह पर मौजूद हैं जहां कल अनारकली में धमाका हुआ था और मुकम्मल जो कार्डन ऑफ की हुई जगह को अब खोल दिया गया है और तमाम तरह शवाहिद जो इदारों ने इकट्ठे करने थे उसके बाद अब ये मार्केट मुकम्मल तौर पर आवाम के लिए खोल दी गई है। इस तमाम तर वाक़े में जो पेश रफ्त हुई है कल से अब तक, मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कल से अब तक क्या पेश रफ्त हुई है मज़ीद? देखें, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि दाता की नगरी को एक मरतबा फिर खून की होली से नहलाया गया। खून की होली यहाँ पर खेली गई है और जो उसकी बलूचिस्तान की जो कालदम तंजीम है उसने इसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल की है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। पेशरफ्त के हवाले से ये है कि कल से अब तक जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो यहाँ से शायद इकट्ठे कर रहे हैं। CCTV कैमरेज़ की मदद से भी है ना यहाँ पर शायद इकट्ठे किए गए। अफसोसनाक बात यह है कि जो सामने आप अगर दिखा सकें तो एक कैमरा सेफ सिटी का है वो ख़राब था, ठीक है, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात पेश आई। उन्होंने जो यहाँ पर सेफ सिटी कैमरे लगे थे उनकी मदद से तस्वीर हासिल की, फुटेज हासिल की और अब ये हुआ है कि दो जो सहूलतकार हैं दहशत गर्दों के, उनको रावी रोड से CTD ज़राए ने बता रहे हैं कि उनको हिरासत में ले लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 3 बंदे आए हैं यहाँ पे। एक ने वाइट कलर की कैप पहनी हुई थी, एक ने सिंधी टोपी पहनी हुई थी। उन्होंने यहाँ आकर बैग रखा है अपना मोटरसाइकिलों के पास और 4 मिनट के बाद वो ब्लास्ट हो गया है। 2 जो सहूलतकार हैं वो सर्कल रोड से इस तरफ से गए हैं। एक जो सहूलत जिसने बम रखा था वो अनारकली जो पान मंडी है वहाँ से गया है। तमाम शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। देखें, पहले भी थ्रेट था, इस्लामाबाद में भी ये वाक़या हुआ। ये सिर्फ़ और सिर्फ PSL जो आ रहा है पाकिस्तान में उसको नाकाम बनाने के लिए साजिश की जा रही है। इसमें बैरूनी जो ममालिक हैं उनका हाथ भी मुलव्वस हो सकता है और उसके अलावा अब तमाम यहाँ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। यहाँ की जो उनकी मामलात ज़िंदगी थी ताजरों की वो मुतासर हो रही थी। अब उन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि जी यहाँ से रास्ता खोला जाए ताकि वो अपना कारोबार कर सकें। अब उनका कारोबार दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरह ही ये जो ज़िंदगी है मामूल में आ जाएगी। 3 इसमें इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं, 26 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और जो वज़ीर दाखिला तो ये कहते हैं कि थ्रेट है दूसरे शहरों में भी। अब अल्लाह खैर करे, सिक्योरिटी हमारी उसी तरह की है। जो लाहौर पुलिस जराइम को काबू नहीं कर सकती वो दहशत गर्दों को काबू कैसे करेगी? सर, ये यकीनन बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या और मुल्क के अमन व अमान को तबाह करने के लिए सबूताज करने की बहुत बड़ी कोशिश है। तो ये PSL के अलावा अगर पिछले तकरीबन 2-3 साल से ऐसा कोई वाक़या बागों के शहर में ऐसा नहीं हुआ था, बड़ा अमन व अमान था, तो ये सिक्योरिटी लैब, इतना बड़ा लैब कैसे हो सकता है? ये हसास इदारे भी आस पास मौजूद हैं, बड़ा हसास और सीक्रेट और बड़ा रश वाला एरिया है, तो ये सिक्योरिटी इदारों की नाकामी नहीं है? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। बिल्कुल सिक्योरिटी इदारों की नाकामी से कह सकते हैं। ये 2013 में भी एक ब्लास्ट हुआ था पुरानी नारकली होटल के बाहर। इसी तर्ज का ये ब्लास्ट हुआ है क्योंकि जो यहाँ से शवाहिद मिले हैं और ये कह रहे हैं जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं कि जी 1 से 1.5 किलो बारूदी मवाद इसमें इस्तेमाल किया गया है। और सिक्योरिटी लैब्स के हवाले से आप देख लें कि यहाँ पर जितने भी यहाँ ठेले लगे हुए हैं तो किराया दुकानदार जो है उनको वो किराए पे दे देता है। कोई यहाँ से एक इंसान जो पैदल भी गुजर नहीं सकता। चेक एंड बैलेंस बिल्कुल नहीं है। पुलिस यहाँ की जो है वो उनसे मंथलियाँ लेती हैं। जितने भी यहाँ पर ठेले लगे हुए हैं, मोटरसाइकिल जो स्टैंड पे खड़ा करता है उसकी कोई चेकिंग नहीं की जाती। ये अवाम कह लें कि अल्लाह के सहारे पे ना लाहौरिये भी चल रहे हैं कि कितना असास मुकाम है, कि कितनी अहम जगह है। यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर ख़रीदारी करते हैं, यहाँ पर आते हैं लोग। अनारकली एक मशहूर इलाका है, वहाँ पे सिक्योरिटी की ये पोजीशन है। अब दूसरे इलाकों में सिक्योरिटी इस वाक़े के बाद मसाजिद की सिक्योरिटी बढ़ा देंगे, कुछ पॉइंट्स पर जो है ना लोगों को इकट्ठा कर देंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि ये सिक्योरिटी लैब्स है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही ये सिक्योरिटी इदारों की बहुत बड़ी नाकामी है और जिसकी बुनियाद पर मुल्क दुश्मन जो अनासिर हैं उन्होंने मुल्क का जो अमन है दोबारा एक दफ़ा फिर सबूताज करने की कोशिश की। और यकीनन जो हाल ही में पाकिस्तान सुपर लीग का जो मेला सजने वाला था उस पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसी के साथ ही राशिद मिनहास वट्टू की इजाज़त है। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।